नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबों का पाठशाला में। आइए अभी हम देखते हैं क्लास 12 के लिए एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पॉलिटिकल साइंस से जो है सोवियत संघ के पतन के कारण। तो इसमें हम वही जानेंगे जो आपको कॉपी में लिखना ज़रूरी है और जिसको लिख के आप कॉपी में पूरे के पूरे नंबर ले सकते हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहें और आप इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। तो आंसर हम इस प्रकार से लिखेंगे, सोवियत संघ के पतन के कारण निम्नलिखित थे। उसके बाद पैराग्राफ चेंज करके अगले लाइन में लिखेंगे पॉइंट नंबर 1, और पॉइंट नंबर 1 में लिखेंगे हम क्या लिखेंगे, चूँकि आप जान रहे हैं लेनिन नवंबर 1917 में रूस में समाजवादी राज्य स्थापित किया, किंतु जनवरी 1924 में इसको मृत्यु हो गई। लेनिन 1917 में समाजवादी राज्य स्थापित किए और जनवरी 1924 में उसकी मृत्यु हुई। और उसके बाद स्टालिन अत्यंत सबल वहाँ बन गया। 1953 में स्टालिन की मृत्यु हो गई और खर्चचेव ने सोवियत संघ की सत्ता हथिया ली। तो सोवियत संघ में अब कौन आ गया? खर्चचेव। और उसके बाद डिस्टालिनीकरण, मतलब जो स्टालिन ने नीति लाई थी उसको हटाने की नीति अपनाई। स्टालिन के अनुचित कार्यों की खुलकर निंदा की गई और उसके विश्वास पात्र अनुयायियों को पद से हटा दिया गया। पहला चीज। दूसरा चीज, आर्थिक असंतोष। तो स्टालिन ने समाजवादी व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए आदेशित अर्थव्यवस्था स्थापित की, निजी संपत्ति का राष्ट्रीयकरण और कृषि का सामूहिकीकरण किया गया और सारे अर्थव्यवस्था राज्य के हाथों में आ गई। योजना आयोग द्वारा निर्मित पंचवर्षीय योजनाओं को बलपूर्वक लागू किया गया। देश के संसाधनों का बहुत अधिक धन सेना की आवश्यकता को पूर्ति करने के लिए खर्च किया गया, जिस कारण से उत्पादन की दर घटती गई और देश में उपभोक्ता संबंधी वस्तुओं में कमी आई। एक चीज़ और आप लोग को बता दें, अगर इसका आपको PDF में चाहिए तो आप हमें कमेंट में अपना मोबाइल नंबर व्हाट्सएप जिसमें आपके चलते हो वो कमेंट करें, तो उसके बाद हम आपको ये PDF भेज देंगे। तो ये 2 पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट हम देखते हैं। तीसरा पॉइंट में है सेवक तंत्रीय भ्रष्टाचार सत्ताधारी। सेवक तंत्रीय का मतलब है जो वहाँ पर सत्ता में थे उस समय, कार्यपालिका जिसको हम लोग कहते हैं, पदाधिकारी लोग, सेवक तंत्रीय वही हुए, वे सब भ्रष्टाचारी हो गए थे। साम्यवादी दल तथा सरकारी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के बीच साठगांठ ने राजनीतिक और आर्थिक भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया। देश में न स्वतंत्र प्रेस थे, प्रेस स्वतंत्र वहाँ न थे, और न ही न्यायपालिका स्वतंत्र थे जो ऐसे भ्रष्टाचार को नियंत्रित कर सकते थे। सत्ताधारी दल के नेतागण एवं प्रभावशाली अधिकारी घूसखोरी में लग गए थे, जिससे उनका जनसाधारण से संपर्क टूट गया और शासन के प्रति लोगों की आस्था कम होती गई। उसके बाद अगला है योग्य नेतृत्व का अभाव। किसी व्यवस्था को स्थापित करने में उसके कुशल एवं सफल संचालन के लिए योग्य नेतृत्व की आवश्यकता होती है। तो देखिए, सबसे पहले योग्य नेतृत्व लेनिन में थी, स्टालिन में थी, खुश्चेव में थी और ब्रेजनेव में थी। ये सब कुशल नेता थे जिन्होंने अनेक कठिनाइयों का सामना किया और अपनी व्यवस्था को बचाए रखा। किंतु उसके बाद जो आए, उनके बाद कौन आए? तो एंड्रोपोव और चेरनेनकोव, ये सब अयोग्य और अकुशल नेता हुए। कम्युनिस्ट पार्टी में ऐसे योग्य सदस्य नहीं थे जो नेतृत्व का भार संभाल सकते थे। अगला पॉइंट है नस्लीय राष्ट्रवाद का उदय। सोवियत संघ को बहुराष्ट्रीय राज्य कहते थे। बहुराष्ट्रीय राज्य का मतलब उसमें बहुत सारे देश मिले हुए थे, क्योंकि यहाँ अनेक राष्ट्रीय गांव के लोग रहते थे, जैसे रूसी लोग रहते थे, बेलारूसी रहते थे, जॉर्जियस रहते थे।
मार्क्सवादी नेताओं ने सैद्धांतिक रूप से राष्ट्रीय आत्मनिर्णय के सूत्र को मान्यता देते हुए हर राष्ट्रीयता को स्वतंत्र होने का अधिकार दे दिया। किसने? मार्क्सवादी नेताओं ने क्या कहा? राष्ट्रीय आत्मनिर्णय के सूत्र को मान्यता देते हुए राष्ट्रीयता को स्वतंत्र होने का अधिकार दिया और बड़े गर्व से यह आग्रह किया कि केवल सोवियत संघ के विभिन्न राष्ट्रीयता को अधिकार दिया गया है, लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी के जाल ने सभी राष्ट्रीयता को ऐसे फांस लिया कि कोई राष्ट्रीयता स्वतंत्र होने का साहस नहीं कर सकते थे। उसके बाद है मानव पूंजी का ह्रास। मानव भी एक प्रकार की पूंजी की तरह होते हैं, लेकिन सोवियत संघ में उसके व्यक्तित्व को कुचल दिया गया। व्यक्तित्व का मतलब है वो जो आगे बढ़ सकते थे, उनके अंदर जो गुण था उनको कुचल दिया गया। उसे मशीन का पुर्जा बनाकर रख दिया। किसको? मानव को। स्वतंत्र चिंतन और उपक्रम को वर्जित कर दिया गया। कोई बड़ा लेखक, साहित्यकार, चित्रकार, कवि, कलाकार ये सब पैदा नहीं हो सकता था। उन्हीं वैज्ञानिकों को महत्व मिला जिन्होंने नरसंहार के लिए विनाशकारी यंत्र बनाए, मतलब बड़े बड़े बम, ये सब टाइप का परमाणु बम, ये सब जो बनाए, उन्हीं सब वैज्ञानिकों को जगह मिला। रचनात्मक शक्तियों का अभाव हो गया। जो किसी देश के नागरिक समाज की रचना करते हैं, जिनके बीच में विचारों का आदान प्रदान होता है, इन सब चीज़ों की कमी हुई। पाश्चात्य उदारवाद का प्रभाव। पाश्चात्य का मतलब है पश्चिमी देशों का, यूरोपीय देशों का। स्टालिन ने ऐसा कठोर नियंत्रण स्थापित किया था कि देश में बाहरी समाचारों का प्रवेश, देश के समाचारों का बाहर जाना ये असंभव था। मतलब न तो बाहरी समाचार आ सकते थे और न ही देश के समाचार बाहर जा सकते थे। इसी कठोर नियंत्रण को ब्रिटिश नेता चर्चिल ने लोह आवरण कहा था। लोह आवरण का मतलब जिसके ये पार वो पार नहीं हो सकते। लेकिन स्टालिन के मृत्यु के बाद यह स्थिति शिथिल होने लगी और सोवियत संघ के लोग इन देशों की यात्रा करने लगे। कहाँ जाने लगे? इन देश। और इन देश के लोगों ने इस लाल साम्राज्य को भीतर से देखना शुरू किया। धीरे धीरे उदारवाद की लहर प्रवाह हुई और सोवियत संघ के लिए साम्यवाद का प्रसार के बजाय आर्थिक विकास अधिक महत्वपूर्ण होता गया। तो ये था आज का टॉपिक। और आज का टॉपिक में हम लोगों ने जाना सोवियत संघ के विघटन के प्रमुख कारण। हमने जितना आपको बताया, अगर आप उतने कॉपी में लिखते हैं तो आपको पूरा का पूरा नंबर मिल जाएगा और एग्जामिनर भी आपसे बहुत अच्छे खुश होंगे, ताकि अगले कुछ ख़राब क्वेश्चन में भी बहुत अच्छे नंबर मिल जाए। तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। धन्यवाद।